नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल TCS में। तो आज हम देखने वाले हैं ER डायग्राम। ओके, तो ER डायग्राम आपने बहुत सुना होगा और इसमें क्या होता है, कैसे क्या हम करते हैं, वो अभी हम देखने वाले हैं। तो ER डायग्राम सिंपली अगर आप देखो तो ये एक ब्लूप्रिंट होता है। अगर आप एक डेटाबेस टेबल एक डिज़ाइन करने वाले हो या एक डेटाबेस डिज़ाइन करने वाले हो तो उससे पहले हम ER डायग्राम क्रिएट करते हैं। और ER डायग्राम की फुल फॉर्म होती है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। ओके, तो ये हमारी जितनी एक टेबल है ये सभी एंटिटी हम कहते हैं इसे। और ये जो लाइन जो यहाँ से क्रॉस कर रही है इसे हम रिलेशन कहते हैं। ओके, अब हमें देखना ये है कि यहाँ पे रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं या कैसे कैसे रिलेशंस होते हैं। यहाँ पे ये जो लाइंस मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आखिर मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ, और भी बहुत टाइप्स की चीज़ें जो होती हैं इसमें मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे Cacao.com पे इसे डिज़ाइन कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ पे अगर आपको एक फ़्लो चार्ट अगर आपको डिज़ाइन करना हुआ उसके लिए ये बेस्ट वेबसाइट होता है। और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं बस बता रहा हूँ आपकी हेल्प के लिए। ओके, और यहाँ पे आप देख लो तो बहुत सी चीज़ें हैं। यहाँ पे टेबल्स आप क्रिएट कर सकते हो, फिर यहाँ पे लाइंस है। तो अब डायरेक्टली अब बिना टाइम वेस्ट किए अब हम पॉइंट पर आते हैं। आपको मैं बता दिया इन सभी चीज़ के बारे में। तो यहाँ देखो, एक कस्टमर टेबल है, एक ऑर्डर टेबल है और एक आइटम टेबल है। अब ये यहाँ पे क्या होता है, कस्टमर जो है, कस्टमर के कुछ यहाँ पे आईडी होगी, उसके नेम्स होंगे और वो उसकी एड्रेस होगी। ओके, अब जो कस्टमर है वो बहुत से ऑर्डर को ले सकता है या बहुत ऑर्डर कर सकता है। तो उसकी ऑर्डर आईडी होगी, ऑर्डर के एड्रेस होंगे कि किस ऑर्डर के एड्रेस पर आपको वो चीज़ पहुंचाना है। ओके, फिर वहाँ पे आइटम्स होंगे। तो जो ऑर्डर होगा उस ऑर्डर आईडी के अंदर हम बहुत सारी चीज़ें ऑर्डर कर सकते हैं। मतलब आइटम्स होनी चाहिए, बहुत सी आइटम हो सकती है, या तो एक आइटम होगी या तो एक से ज़्यादा होगी। कैसे मैं आपको अगर बताऊं, अगर आप एक फ़्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पे अगर आप एक प्रोडक्ट आप ख़रीदते हो, ओके, और जब आप उसको परचेस करते हो उस वक्त आपको एक ऑर्डर आईडी मिलती है। और उस ऑर्डर आईडी के बाद अगर आपको एक ऑर्डर आईडी मिल चुकी है, अगर आपने साइन इन करा, आपने एक प्रोडक्ट देखा और समझ एक फ़ोन आपने देखा, ओके, और उस फ़ोन को आपने एक कार्ट में आपने सेव कर दिया। फिर कुछ देर बाद आपको ईयरफोन्स चाहिए तो उस ईयरफोन को आपने कार्ट में सेव कर दिया। और फिर कुछ देर बाद आपको फ़ोन के पैनल्स वगैरह, उसके जो भी उसकी जो ग्लासेस होती हैं वो सभी चीज़ आपको चाहिए, वो आपने कार्ट में ऐड कर दिया। उसके बाद से आप क्या करते हो, प्लेस ऑर्डर करते हो, फिर आप उसे बाई करते हो। ऐसा कुछ सीन वहाँ पर होता है सारी चीज़। तो वो क्या होता है यहाँ पर, अगर आप यहाँ कस्टमर के अंदर समझने की कोशिश करोगे तो एक कस्टमर है जो कि हम सब हैं। हमने एक ऑर्डर आईडी, अगर हमने कहीं कुछ लॉगिन करा या हम कुछ ख़रीदते हैं तो वहाँ पे एक हमें ऑर्डर आईडी मिलता है, एक जनरेट होता है। और उस ऑर्डर आईडी के अंदर बहुत से आइटम्स होते हैं। ओके, आइटम्स 1 फ़ोन, फिर आइटम 2, यहाँ पे एक और टेबल हो सकता है आइटम 2 का, उसमें ईयरफोन्स, फिर आइटम 3 उसकी पैनल्स, आइटम 4 उसके जो ग्लासेस वगैरह होते हैं फ़ोन के, वो सभी चीज़। तो यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है ये लाइन, ये जो लाइन है ये इंडिकेट ये करता है 1 to many। ओके, तो कस्टमर जो है वो बहुत से ऑर्डर कर सकता है, लेकिन ऑर्डर जो है वो बहुत कस्टमर को नहीं वो प्रोवाइड करा सकता, ऐसा आप समझने की कोशिश करो। ओके, तो कस्टमर ऑर्डर तो बहुत कुछ कर सकता है और ऑर्डर्स के बहुत से आइटम्स हो सकते हैं। तो वही यहाँ पर काम होता है। ये जो लाइन है, ये जो आप यहाँ जो ऐसी लाइन आप देख रहे हो, ग्रेटर देन और इक्वल्स, ग्रेटर देन की तरह, ये लाइन जो होती है वो मेनी की लाइन होती है। और ये जो एक पाइप आपको यहाँ शो हो रही है ये 1, इसे हम डिनोट करते हैं। वही काम यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर भी मेनी टू 1। ओके, ये मेनी इसे डिनोट करते हैं, ये जो ग्रेटर देन जो लाइन आपको दिख रही है, और फिर ये जो लाइन है जो पाइप है इसे हम 1 डिनोट करते हैं, मेनी टू 1। ओके, तो ऐसा होता है यहाँ पर ER डायग्राम। तो अगर आपको कोई भी, अगर आपको डायग्राम अगर आपको क्रिएट करने को बोला जाए या डेटाबेस अगर आपको पहले डिज़ाइन करने से पहले अगर आपको ER डायग्राम बनाने को बोला जाए तो आपको ऐसे ही बनाना होगा कि एक कस्टमर है और उसके बाद उसकी ऑर्डर्स होंगी, फिर उसके बाद से उसके आइटम्स होंगे। तो ऐसा करके आप यहाँ पे बहुत सी चीज़ें डिज़ाइन कर सकते हो। अब हम चलते हैं दूसरे डायग्राम की तरफ, और यहाँ देखो, यहाँ पर है स्टूडेंट टेबल्स, कस्टमर, सॉरी
स्टूडेंट टेबल्स, कोर्सेज, फिर इंस्ट्रक्टर। ओके, अब इंस्ट्रक्टर, कोर्सेज और स्टूडेंट के बीच में क्या रिलेशंस है वो अभी मैं आपको बताऊंगा। पहले हम यहाँ पे स्टूडेंट और कोर्स के बीच में हम रिलेशंस देखते हैं। ओके, तो यहाँ देखो स्टूडेंट है तो एक स्टूडेंट बहुत सारे कोर्सेज ले सकता है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं, मतलब एटलीस्ट 1 to many। ओके, तो यहाँ पे 1 जो ये डिनोट करता है और ये जो पाइप है जो ग्रेटर देन की तरह शो करता है वो मेनी का पाइप है। ओके, तो ये पाइप को अगर आपको डिनोट करने का मैं बता दूं तो इस पाइप को कैसे हम यहाँ शो करते हैं। ये जो पाइप आप देख रहे हो, ये पाइप, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये जो है ये 1 to many की है लाइन। ये जो लाइन है इससे ऊपर वाली, ये वाली, ये मेनी की लाइन है, और ये जो लाइन है ये सिर्फ 1 की लाइन है। ओके, तो आपको ऐसा समझ में आ चुका होगा। अगर आपको ऐसी कोई डिज़ाइन आपको कहीं दिखती है तो आप ऐसा ही इसे सोचना और ऐसे ही डिज़ाइन करना आप। तो मैं फिर से बता दूं, ये जो लाइन है इसे हम 1 से डिनोट करते हैं, ये लाइन है इसे हम मेनी से डिनोट करते हैं, और ये जो लाइन है इसे 1 to many से डिनोट करते हैं। तो ये जो अभी हम कर रहे हैं, ये स्टूडेंट जो है वो बहुत सी कोर्सेज ले सकता है, और एक कोर्स के बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं। जैसे कि आप अगर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो तो कोई स्टूडेंट सिर्फ होता है जो बायो पढ़ता है, और कोई स्टूडेंट ऐसे होते हैं वहाँ पर जो बायो के अलावा बहुत से सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जैसे फिज़िक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, ये सारी चीज़ सब पढ़ते हैं वहाँ पर। तो उस चीज़ को आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। एक इंस्टीट्यूट के अंदर स्टूडेंट जो है वो बहुत से कोर्सेज ले सकता है, और एक कोर्स है उसके बहुत से स्टूडेंट हो सकते हैं। तो वही यहाँ पर डिनोट किया जा रहा है, मेनी टू मेनी। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ कोर्स और इंस्ट्रक्टर के पास। तो यहाँ देखो आप, कोर्स जो होता है, एक कोर्स है, उसके सिर्फ और सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्टर होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगर केमिस्ट्री पढ़ाने वाले जो फैकल्टी हैं या केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, जो कोर्स है, उसके 5 फैकल्टी हो, ऐसे तो कभी नहीं होता। अगर आप एक इंस्टीट्यूट में हो तो वहाँ पर सिर्फ एक ही इंस्ट्रक्टर होता है जो कि सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाएगा। लेकिन एक इंस्ट्रक्टर जो है वो बहुत से कोर्स पढ़ा सकता है और एक भी कोर्स नहीं पढ़ा सकता। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो। ये जो डिनोट मैं कर रहा हूँ, इस लाइन को जो मैं डिनोट कर रहा हूँ, इसका मतलब होता है मेनी टू ज़ीरो, ज़ीरो टू मेनी। तो इसका मतलब ये होता है कि कोर्स जो है उसके एक ही इंस्ट्रक्टर होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैं 1 डिनोट कर रहा हूँ। ये जो एक पाइप है, इस पाइप को डिनोट कर रहा हूँ, मीन्स कोर्सेज के सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 इंस्ट्रक्टर, एक इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं। लेकिन एक जो इंस्ट्रक्टर है उसके बहुत से कोर्सेज हो सकते हैं, या तो एक भी कोर्सेज नहीं रहेंगे। क्यों नहीं हो सकते हैं? सपोज़ एक फैकल्टी है जो पढ़ाता है मैथ्स। ओके, तो वो एक इंस्ट्रक्टर है जो मैथ्स पढ़ाता है, लेकिन वो फिज़िक्स भी पढ़ाता है, तो वो 2 कोर्स पढ़ा रहा है। तो वही हो रहा है, एक इंस्ट्रक्टर है जिसके 2 कोर्सेज हैं, मीन्स ज़्यादा कोर्सेज हैं, और एक इंस्ट्रक्टर ऐसे भी होते हैं जो एक भी कोर्सेज नहीं करते। तो यहाँ जो इस लाइन को अगर मैं दिखाऊँ आपको अच्छे से, तो ये देखो, ये जो सेकेंड लास्ट में जो यहाँ जो सिंबल आपको दिख रहा, ये जो सिंबल है ये कहता है ये है मेनी टू ज़ीरो, मीन ज़ीरो टू मेनी। ओके, तो इसका मतलब यही होता है कि या तो एक इंस्ट्रक्टर बहुत से कोर्सेज पढ़ाएगा, या तो एक भी नहीं पढ़ाएगा। और एक भी नहीं पढ़ाएगा मतलब कहीं वो रिसर्च करने पे हो, कहीं वो कुछ रिसर्च करता हो, तो उस रिसर्च करने के बीच में वो किसी और को पढ़ा नहीं रहा। तो इस वजह से इसे ज़ीरो टू मेनी हम यहाँ डिनोट करते हैं। तो ये होता है क्या, ईआर डायग्राम्स के बारे में। तो ये सारी चीज़ मैं अभी जो आपको बताया हूँ वो एक सिंबल्स के बारे में था और ईआर डायग्राम के बारे में था। और आई होप आपको ये सारी चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। और अगर आप फिर से देख लो तो यहाँ पर मैं जो सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, ये सिंबल मेनी, 1 to many की सिंबल है। फिर यहाँ ये जो सिंबल मैं यूज़ कर रहा हूँ ये 0 to many की है, और ये 1 की है सिर्फ। ओके, तो आई होप आपको अभी मैं जितनी चीज़ बताया हूँ वो सारी चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी और आपकी डाउट सारी क्लियर हो चुकी होगी।
तो चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। और अगर आपको कहीं पर भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा उसे क्लियर करने की। ओके, अल्लाह हाफिज़।